स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब कभी भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्न दिखाई दे तो हमेशा विरोधाभास नियम का उपयोग कीजिएगा। विरोधाभास कहने का अर्थ यह हुआ कि उल्टा मानिएगा। यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानिएगा। तो यहाँ देखिए, 5 + √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो 5 + √3 को परिमेय मान लेंगे। सबसे पहला काम यही करना होता है। तो लिखेंगे, माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये आप लोगों को मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां P और Q सहअभाज्य है तथा Q बराबर नहीं हो 0 के। सहअभाज्य कहने का अर्थ यह हुआ कि ये जो P और Q है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, एक के अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, यानी कि एक उदाहरण से समझिए। 3/5 लिए हैं, ये P/Q के रूप में है। अब देखिए, 3 का गुणनखंड करेंगे तो इसको 1 × 3 लिख सकते हैं, और 5 को यदि गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 के भी गुणनखंड में 1 है और 5 के भी गुणनखंड में 1 है, तो ये 1 जो है ये दोनों के गुणनखंड में है, तो ये 1 कहलाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक उसी प्रकार से ये जो P और Q है इसके गुणनखंड, यानी कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, 1 के अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं हो। तो अब देखिए, 5 + √3 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो 5 + √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब लिख देंगे 5 + √3 बराबर P/Q। अब क्या लिखेंगे, जहां P और Q सहअभाज्य है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, तो ये लिख दिए। अब देखिए, रूट वाली संख्या को बराबर के एक तरफ रखेंगे और बिना रूट वाली संख्या को बराबर के एक तरफ रखेंगे। तो ये 5 जो है ये बिना रूट वाली संख्या है, तो इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर किस तरफ है, प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा √3 बराबर P/Q माइनस में 5। अब आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या में से यदि परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही होगा, और परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी वे परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ देखिए, P/Q में से 5 को घटा रहे हैं, तो ये P/Q जो है ये परिमेय संख्या है, और ये 5 भी जो है ये भी तो परिमेय संख्या ही है। तो यदि इस परिमेय संख्या में से इस परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही होगा, यानी कि P/Q माइनस 5 जो है ये परिमेय संख्या है। और साथ ही हम लोग यह भी जानते हैं कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में ये सिद्ध कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा करके देख सकते हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये प्रश्न जो है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि तो क्या जानते हैं कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसी बात को लिख देंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है।
परंतु अब देखिए ये जो है p/q - 5 ये तो परिमेय संख्या है, तो अब उसी को यहाँ पे लिख देंगे। परंतु p/q - 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के, तो उसी बात को अब यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या। तो इसीलिए √3 भी बराबर नहीं हो सकता है p/q - 5 के, तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए √3 बराबर नहीं है p/q - 5। अब देखिए हम तो यहाँ पे इसको बराबर माने थे, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, तो हम जो माने थे वो गलत मान लिए थे, तब उसी को यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, यानी कि माने जो है इसको कहते हैं गणित के भाषा में अवधारणा। तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, यानी कि उल्टा है, विरोधाभास है, विरोधाभास है यानी कि उल्टा है। लेकिन हम लोग 5 + √3 जो है इसको परिमेय माने थे, तो उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो अब लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।